लोग जो एहतजाज कर रहे हैं अलीपुर चट्टा गैपको के खिलाफ, मौक़िफ़ क्या है? मेरे साथ हैं जनाब शफिंदर जो तहसील सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीराबाद के। बात करते हैं आखिर उनका क्या है। पिंडर साहब आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये कि मैं एक पार्टी वर्कर हाँ, आवाम दे विच मैं जिंदा रहना। आवाम काफ़ी अरसे तो दखल देना बंद किया, लोग इशू और बना लेंदे सन, लेकिन इस दौर दे विच पिछले 2 साल तो वेना पिया मेरे पिंड नूं। मैं लोकां दी नहीं गल करदा, इंज खादा गया है कि 50,000 लोगों को लिया गया, 8,000 का एस्टीमेट बनाया गया है, 40 मीटर तार पाई गई है और हर कनैक्शन नूं मैं गवर्नमेंट अगे इस्तदा करना, अदनान अफजल चट्टा साहब अगे भी करना कि मेरे पिंड का ऑडिट करा लो, जिन्हें कनैक्शन है सारे लगे ने उन्होंने चेक करा लो, पानी दुध अलहदा हो जाएगा। जानना वा कि ये क्यों हो रहा है? लैंडमैन जेडे ने उन्होंने का की आख्या कि लैंड सुपरेंटेंडेंट बैन वो आरजी लोग होंगे ने, उन्हें रेट इन्हें वधाए ने, जेडे उन्होंने थले ने वो आते जी फाइल कढ़न दे दो, फिर वो आते जी स्टार साहब को आप फोन करना जे, स्टार साहब को फोन करो, आते जी मैं तो मजबूरन करना एस डी ओ पैसा लेंदा जो आप करो, और दसो मैं कि कोल जा मेरे जा मोजद आदमी नाल हुंदा है, आम पब्लिक नाल की हुंदा है। अच्छा, ये जो आपका मौक़िफ़ है ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, इसमें हकीकत भी होगी। यकीनी तौर पे आप एक ज़िम्मेदार हैं, एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे चेयर कर रहे हैं। इस मामले तमाम का एसजी साहब को आपने अपना मौक़िफ़ दिया या शिकायत की? जी मैं पिछले हफ्ते आया, मैं उन्होंने दस्या है कि इतने फाइल तोड़न के पैसे लगते हैं सारे, लेकिन उन्होंने आख्या कि चलो अगो मेरे नोटिस अगो नोटिस ये सी, मैं अमली तौर पर एक दरखास्त दवाई जी कि बिल्कुल घर के कोई तार है सिर्फ सबूत लैन ली, 8 दिन हो गए 9 दिन मैंने ना साहबान सलाम कर दिया, फोन कर दिया, जो कि फाइल 1 घंटे ही निकल जाती है दफ्तर आने तो बाद, यदा कोई प्रोसेस नहीं। लेकिन आ वेख लो तारीख वेख लो, अज मैं हूँ दफ्तर तुम्हारे सामने दफ्तरों ली है। ठीक है, इसमें कौन पैसे मांग रहा है? यार तमाम स्टाफ, कोई मेरा फुफिया पुत्र नहीं, सारे मंगते हैं, सारे लेंदे ने, मैं किसी एक के खिलाफ नहीं। ये मेरा अगर रिक्वेस्ट है कि लैंड सुपरेंट मेरे हल्के का हटा दिता जाए, सब डिवीजन का अलीपुर का, इतने लैंड सुपरेंट लाया जाए, लैंडमैन को कोई इख्तियार ना दिता जाए। ऐसे सब बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं और आपके ऑफिस के सामने एहतजाज भी हो रहा है। मातम हो रहा है, एहतजाज कितने मेरे जब बंदा मातम क्या करता है? ये बात तो ठीक है, लेकिन मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे शहरी हैं, लेकिन इल्ज़ामात बहुत संगीन है, लेकिन इन इल्ज़ामात की पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं रिटर्न देना, मैं ठीक है कि गलत हैं इनके, ठीक है पहले बताया, लेकिन मैंने पूछा है इस तरह की कोई भी इस तरह की मेरे इल्म में पहले कोई काम नहीं आया, अगर हुए हैं पहले हुए हैं, लेकिन उसका कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। शिफ़क़त बिंदर साहब आए हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे शहरी हैं, इनको मैंने पहले भी बताया कोई मसला मसाइल है आपके डायरेक्ट बताएं मुझे, उनके वैसे भी कोई उनके साथ इशू है वो बताएं मुझे, अगर फैल नहीं हो रही किसी की भी नहीं हो रही, मैं बैठा हूँ किस लिए बैठा हूँ? ये तो बात ठीक है, लेकिन आपके पास लोग नहीं आ रहे हैं, शिकायत नहीं लेके आ गए, आपके पास रसाई नहीं है, आपको नहीं एक्सेस है, हमारे पास एक ओपन फोरम अभी आ गया है, ओपन कचहरी का डायरेक्ट एक्सेस है, जो भी कंज्यूमर आएंगे उनको एक्सेस दी है, इसलिए दी है कि वो मसले मसाइल जिनके बहर हैं वो डायरेक्ट एसडीओ तक मिले। अच्छा, अगर कोई शिकायत है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो मसले मसाइल हैं वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी रही LSS की, वो मैं खुद भी डिमांड करता हूँ, वो बिल्कुल डिमांड मेरी भी है महकमे से कि हमें LS प्रोवाइड किए जाए, लेकिन आपके इख्तियारात नहीं है। हमारे इख्तियारात नहीं है, क्या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें LS प्रोवाइड करें ताकि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू हम चला सकें। अच्छा, जो ये अभी जो एहतजाज कर रहे हैं बहुत शहरी हैं, ये सारफ हैं वापटा के, अच्छा आप इनको कैसे मुतमिन करेंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये कोई भी परेशानी हो मैं उनको जो हुई कार्रवाई करूंगा। सर मैं आज एप्लीकेशन लेके जाऊंगा। अच्छा, अगर ये करेंगे जी ये मैक्सिमम जो भी है सस्पेंड करेंगे उनको, अगर वो इन्वॉल्वमेंट हुई उनकी इस तरह काम है उनको सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, अगर ये रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें कितने दिन में मुतवक्किल है कार्रवाई? ये एक तो 2 तरीके हैं, एक इसमें S&I हमारी इन्वॉल्वमेंट आएगी उसकी, वो डायरेक्ट इसको चेक करेगी आया कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं कि नहीं है, आपने हेड पर मैं जो इन्वेस्टिगेशन करूंगा वो भी चेक करके आगे फॉरवर्ड करूंगा, हाँ ये सब इल्ज़ाम ठीक हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो फिर आके इनकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इनके इल्ज़ाम ठीक है कि ज़ाती गुनाह पर SDO ने इन पर नहीं लगाया या क्या है, वो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होगी इनकी, अगर वो साबित हो गया वो सस्पेंड होंगे। नहीं ये तो फिर मेरे ख्याल में उलझ जाएगा। एक सारफ है वो एक बेचारा पहले लुटा हुआ है,
वो उनका संगीन इल्ज़ाम है। 8,000 के डिमांड नोटिस जो है वो 50,000 में मिल रहा है। वो सार्फी तो पहले लुटा हुआ है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में उलझ जाएगा, उसके बाद जो है वो दफ्तरों के चक्कर लगाता लगाता वो तो मेरे ख्याल में डिसाइड हो जाएगा। नहीं, जितने अगर उनकी है जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो साबित होता है वो पेमेंट वापस करेगा उसको। लेकिन दो चीज़ें हैं, नॉर्मल एस्टीमेट तक हमारा जो है ना पर मीटर एस्टीमेट उसका डिमांड इशू होता है। ठीक है। 1 मीटर के जो 20 मीटर से ऊपर कितनी भी तार होगी उसका डिमांड इशू होता है। 20 मीटर के ऊपर 5 मीटर 10 मीटर जो होगा, अगर फर्ज करें उसको 1 मीटर 40 मीटर लगता है, 40 मीटर का ज़ाहिर सी बात है डिमांड वो नहीं होगा जो नॉर्मल का है, तो वो ऑलमोस्ट 40 के राउंड बोट ही होगा। ये सब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये तो चीज़ देखनी होगी, आया उसने 40,000 बाहर से लिया है या कंज्यूमर ने 40,000 पे किया है, उसका एस्टिमेट कितना था। अच्छा, अगर इसमें करप्शन साबित हो जाती है तो आपके दायरे इख्तियार में क्या है? वो सस्पेंड करेंगे हम उसको। नहीं, आप ये सस्पेंड कर सकते हैं या आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं? इंक्वायरी कर दी और कर रही है, सस्पेंड भी कर देंगे, रिपोर्ट बना के आगे भेजेंगे, वो आगे इसको रिलीव करेंगे, जो करेंगे वो आगे उनका। अल्टीमेटली कितना ये टाइम लगेगा? 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा? ये तो घंटों वाला काम है ना, ये लाखों रुपए की करप्शन है ना। देखे ना, इस तरह की अगर साबित है तो फिर इसको टाइम तो लगेगा ना साबित करने के लिए। प्रूफ हो गए, जो भी होगा ये होगा सारा। अच्छा, बिंडर साहब, एसपी साहब कह रहे हैं कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, आपका मौक़िफ़ क्या है? सर 20 तारीख को, अभी चूंकि मुल्की हालात ऐसे हैं, दफ़ा 144 है, आज लोग नहीं लेके आया, मैं कानून शिकन नहीं हूँ। 20 तारीख को हम वजीराबाद में एक्शन के दफ्तर के सामने धरना देंगे और खूब लोग इकट्ठे करके देंगे। अगर ये लोग LS तब्दील ना हुए, सब तो बड़ा मुतालबा ये है। उसके बाद मेरे गांव का 1 साल का ऑडिट किया जाए, जितने कुछ कनेक्शन लगे हैं कि 8-8 हज़ार जमा हुए हैं, तार कितनी पड़ी है, तो उसी में मुलजम पकड़े जाएंगे। बस एक ही मुतालबा है। ये आप 20 तारीख के बाद इल्तिजाज की कॉल दे रहे हैं? जी, 20 तारीख को या 21 को ये मैं मीटिंग करूंगा पार्टी के वर्कर के वजीराबाद जाके, तो फिर वो प्रोग्राम बनेगा। लेकिन 17 तक चूंकि मुल्की हालात कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, हम इशू नहीं बनाना चाहते। ये वार्निंग है आपका? 20 को समझ लो वार्निंग है। ये नाज़रीन, आपने सुना कि दोनों पार्टी के मौक़िफ़ सुना। एसपी साहब कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मौक़िफ़ है, अगर कोई ऐसी करप्शन की कोई भी चीज़ नज़र आई तो मैं उस पर फिर फोर कार्रवाई करूँगा और उसको सस्पेंड भी करूँगा, उसको कानून के कटहरे में मिलाऊंगा। जबकि शफकत रज़ा बिंडर का मौक़िफ़ ये है कि अगर मेरा 2 से 3 दिन में ये मामला हल ना हुआ, ये ऑडिट ना हुआ और जिन्होंने करप्शन की है उनको मर्दरे आम पर ना लाया गया, तो फिर और जो अजाफी चार्ज में अपने स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं उनको कानून के कटहरे में ला के उनको दायरा इख्तियार में ना दिया गया, तो फिर 21 तारीख को एक्शन के अफसर के सामने हम एहतजाज धरना भी देंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। जी।